राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। इसकी कथा कुछ इस तरीके से है। भद्रावती नगर सरस्वती नगर के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य करता था। उसी राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नामक का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद भी करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का इंतजाम भी किया हुआ था। राहगीरों के लिए कई पेड़ भी लगाए थे उसने। उसकी 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वो पाप कर्मों में हमेशा लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वो चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा को ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार जब वो पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर भी कर दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में का रास्ता दिखा और वो वहाँ चला गया। वो वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे जब धृष्ट बुद्धि पर पड़े तो उसे कुछ बुद्धि आ गई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का उसे मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि उसे बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और उसका जीवन अंत में गरुड़ पर सवार होकर वो विष्णु धाम को चला गया और उसका जीवन धन्य हो गया। तो दोस्तों, जिस तरह से धृष्ट बुद्धि को बुद्धि आई और उसका जीवन संवर गया, इस तरीके से भगवान विष्णु आप पर भी प्रसन्न हो सकते हैं यदि आप इस कथा को पढ़ें और औरों को सुनाएं और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। ज़रूरी नहीं कि आप उस दिन व्रत करें। यदि आपकी श्रद्धा हो तो व्रत करें, ना हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं। बस आपको भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इस कथा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर व्रत उस श्रद्धा के अनुसार ही किया जाता है। अगर आपके शरीर में श्रद्धा है तो आप इस व्रत को पूरा कीजिए, वरना आप भूखे ना रहकर भी व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। मिलती हूँ उसके बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।